तो आज जो हम क्लास लेने वाले हैं दोस्तों वो आपका सिंप्लीफिकेशन की यानी कि दोस्तों आपका सरलीकरण। और सरलीकरण दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका परीक्षा व्यू को देखते हुए, चाहे दोस्तों आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, उसके अलावा रेलवे ग्रुप डी यानी कि दोस्तों कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें जो आपका मैथ का सिलेबस आता है तो उसमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो आपके चांसेस रहते हैं कि आपके सिंप्लीफिकेशन से आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादातर जो है दोस्तों पूछे जाएँ। तो बिल्कुल चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका यहाँ पर ये जो टाइप बनता है इस टाइप का एक क्वेश्चन आने के बहुत ही ज़्यादा जो चांसेस आपको दिखते हैं, बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो चलिए हम इस पूरे टाइप को कम्प्लीटली दोस्तों इस प्रकार से जो पढ़ेंगे कि आपको कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपसे क्वेश्चन जो है आपका गलत नहीं होगा। इस लेवल से हम इसको पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक टू दोस्तों आपका एडवांस लेवल पढ़ेंगे। तो चलिए टाइप वाइज जो है एक बाई एक करके दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर कराऊँगा। तो चलिए सबसे पहले हम ऊपर में देख लेते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है कि कोई भी नंबर से उसमें ना तो आपका प्लस लगा हुआ है ना ही आपका माइनस लगा हुआ है और ये जो आपका नंबर से अनंत तक जा रहा है तो उसका जो आंसर दोस्तों रहता है वो आंसर हमेशा 5 ही रहता है। यानी जो नंबर्स अंदर रहेगा वही नंबर जो आपका उत्तर रहेगा। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूँ कोई और सवाल, जैसे कि मैं कहूँ यहाँ पर आपका 3 है, ना प्लस ना माइनस कुछ नहीं है, यहाँ पर 3 है, फिर से जो आपका 3 है और ये जो कहाँ तक जा रहा है इनफाइनाइट तक जा रहा है यानी कि ये जो अब हमारा अनंत तक जा रहा है तो इसका जो आंसर रहता है सेम टू सेम वही संख्या होती है जो कि इसका आंसर कितना है 3। कल के दिन चलिए और कोई संख्या मैं यहाँ पर आपको लेकर के बता दूँ। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर दोस्तों संख्या है कितनी 7, फिर से जो है यहाँ पर कितनी है 7, फिर से कितनी है 7, फिर से जो आपकी 7 यानी जो डॉट डॉट करते इनफाइनाइट तक जाता है यानी कि अनंत तक जाता है तो इसका भी जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो यहाँ पर 7 हो जाएगा यानी कि दोस्तों हमारा 7 हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका ये जो इस टाइप से अगर कोई सा भी क्वेश्चन बनता है तो आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को यहाँ पर हल कर लेंगे। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि यदि यही सवाल थोड़ा सा उलट फेर इसमें कर दिया जाए, घुमा दिया जाए। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर आपका 5, रूट में 5, फिर से रूट में आपका 5 और बताइए बराबर में इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो इसका आंसर आपका 5 नहीं होगा। आप इसको देखते हुए आपको लग रहा होगा कि इसका जो उत्तर होगा वो दोस्तों यहाँ पर 5 नहीं होगा। तो बिल्कुल आप सबसे पहले आपको देखना है कि क्या जो आपका ये जो सीरीज है वो अनंत तक जा रही है, तो यहाँ पर जा रही है तो उत्तर हमने 5 कर दिया। लेकिन यहाँ पर ये लिमिटेड है यानी कि 3 ही रूट हैं। जब इस प्रकार की स्थिति बनती है तब हमको क्या करना होता है वो भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो चलिए मैं इसको हटाता हूँ और उसको भी हम देखते हैं। यानी फर्स्ट तो हमारा यहाँ पर ये जो आपका टाइप क्लियर हो गया। अब चलिए यहाँ पर दोस्तों क्या बताया था मैंने आपको, 5 रूट अंडर में 5, ये जो सभी क्या है रूट के अंडर है, डॉट डॉट तक अनंत तक जाएगा तो इसका उत्तर तो हमारा 5 हो जाएगा। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन को, दोनों का आंसर देखना आप दोस्तों कितना अलग आएगा। यहाँ पर एक कितना है आपका 5 है और बताइए कि इसका आंसर जो होगा वो यहाँ पर आपका कितना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना होगा, समझना क्या होगा कि यहाँ पर दोस्तों ये जो 5 तो रहेगा ही रहेगा यानी 5, उसके साथ में ये जो अनंत तक होता यानी कि जैसा ऊपर में है वैसा नीचे होता, इनफाइनाइट तक जाता तो आपका आंसर यहाँ पर 5 हो जाता। लेकिन यहाँ पर 3 है, 3 का मतलब दोस्तों एक बात तो आपको पता होगी कि कोई भी आपका रूट है, रूट के अंदर 5 है तो आपको पता हुआ कि जो करणी होती है उसके बाहर में आपका 2 छिपा रहता है। कितना छिपा रहता है 2, जो बात आपको बहुत ही अच्छे से पता होगी। तो यहाँ पर करणी कितनी है 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, कितनी है 2, तो 2 की पावर हम 3 कर देंगे। 2 की पावर 3 आपको पता हुआ कितना होता है 8 होता है। यानी 2 की पावर 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा कितना हुआ 8। तो यहाँ पर दोस्तों 8 लिख देनी है, 8 के ऊपर में 1, 8 में से 1 घटाकर 1 लिख देनी है यानी कि 7। तो ये जो आपका होगा क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो कितना होगा 5 की पावर 7/8 होगा। चलिए कल के दिन यहाँ पर कोई और क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे करके आपको बता दूँ। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्तों ये कितनी है 6 है, फिर से आपका 6 है, 6 है, रूट के अंडर फिर से आपका 6 है, बराबर में बताइए कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो दोस्तों यहाँ पर फिर कितना होगा। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ यहाँ पर दोस्तों दिख रही होगी कि 6 तो रहेगा ये आपका 6। उसके बाद में आपको देखना होगा कि ये जो अंदर 6 जो आपका अंदर में कितने बार है यानी कितने रूट हैं, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो हमको 2 की पावर 4 करनी होगी यानी कि 2 की पावर यानी कि 2 जो है यहाँ पर कितनी बार है 4 बार है। 2 की पावर 4 आपको पता हुआ कितना होता है दोस्तों 16। 16 में से आपको यानी कितना हो गया आपका 16।
16 में से 1 कम करना है यानी कि 15। ये जो आपका पावर में लिख देना है यानी कि 15/16। तो यह जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो यहाँ पर कितना होगा, 15/16। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर एक क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन आपको दे करके बताऊँ। और हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों 7 रूट में आपका 7, फिर से रूट में 7, और ये कहीं तक भी हो सकता है लेकिन आपका अनंत तक नहीं होना चाहिए। ये जो लिमिटेड है यानी कि 4 है। तो सबसे पहले हमको 7 लिखना होगा। कितना लिखना होगा यहाँ पर, 7। 7 के बाद में हमको देखना है कि ये जो कितनी बार है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और आपका 4 बार, यानी कि दोस्तों 2 की पावर 4 है। 2 की पावर 4 हमको पता है कितनी होता है, 16। 16 में से 1 कम करो यानी कि 15। तो इसके ऊपर में आपको 15/16 लिख देनी है। तो यह जो हो जाएगा वो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए तो आपको इस प्रकार से जो सॉल्व करने होते हैं। अब चलिए ए टाइप भी आपका यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों हम और यहाँ पर देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जैसे कि मैं कहूँ आपका यहाँ पर दोस्तों 3 रूट अंडर में आपका 3, रूट अंडर में आपका 3, फिर से आपका रूट अंडर में 3, यानी कि ये जो हमारा एक और लिख देता हूँ रूट अंडर में 3। लेकिन दोस्तों ये जो आपका अनंत तक नहीं है, यानी कि ये जो लिमिटेड है, कितनी है लिमिटेड है, यानी कि 4 है, यानी कि 5 है। तो अब हमको देखना होगा कि 3 तो हमारा रहेगा ही रहेगा। 3 के साथ में आपको ध्यान देखना होगा कि 2 कितना है। तो 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि 2 की पावर 5 है। और 2 की पावर 5 का मतलब 2 का 5 बार गुणा, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में आपका 2 गुणा, दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 32। 32 में से 1 कम करो यानी कि 31। 32 में से 1 कम करके ऊपर में आपका लिखना होता है। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो यहाँ पर कितना होगा आपका 3 की पावर में 31/32। तो ये आपका ये टाइप भी आपका यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम यहाँ पर कोई नेक्स्ट टाइप यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं कि जब आपको प्लस दिया गया हो, यानी कि प्लस करके यहाँ पर दिया जा रहा हो, जैसे कि मैं कहूँ आपका यहाँ पर, और ये जो आपका अनंत तक जा रहा हो, यानी कि रूट अंडर में 12, फिर से प्लस में आपका 12 प्लस में आपका ये जो कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, आपका इनफाइनाइट तक जा रहा है, यानी कि अनंत तक जा रहा है। तो जब दोस्तों इस प्रकार के हमारे क्वेश्चन बनते हैं तो हमको एक ही काम करना होता है। जब आपका अंदर में प्लस हो या फिर आपका माइनस हो, तो यहाँ पर प्लस है तो हमको 12 को इस प्रकार के 2 गुणनखंड में तोड़ना होता है, जिसका जो अंतर हो वो कितना हो, वो आपका 1 हो, जिसका अंतर 1 हो, यानी कि आपका 3 गुणा में 4 हम इसको कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं, 3 गुणा में 4, दोनों के गुणनखंड है, यानी कि आपका दोनों 3 और गुणा 4 करेंगे तो आपका 12 आ रहा है, और इनका अंतर भी 1 है। जब इस प्रकार की स्थिति बनती है तो जब हमको अंदर में प्लस दिया जाता है तो जो बड़ा वाला होता है, यानी कि बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या हमारी कितनी है, इसमें 4 है। जब हमको अंदर में माइनस दिया जाता है तो हमको क्या करना होता है, छोटी संख्या उत्तर होती है, क्या होती है आपकी उत्तर। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर हो रही है कि आपका प्लस है तो बड़ा नंबर से होगा, बड़ा नंबर से इसमें क्या है, 4 है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है यहाँ पर इसका उत्तर कितना होगा, वो यहाँ पर आपका 4 होगा। कल के दिन यहाँ पर आपका 12 दोस्तों था, यानी कि 12 आपका अंदर होता, लेकिन यहाँ पर साइन माइनस का होता, 12 माइनस में आपका फिर से 12, ये जो आपका डॉट डॉट करके अनंत तक है। तो इसका जो उत्तर होता हमारा, इसका उत्तर क्या होता, यानी कि 12 को हमने तोड़ा 4 गुणा में 3 में, माइनस है तो छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या, यानी कि इसका जो उत्तर होगा हमारा, इसका जो आंसर होगा वो हमारा कितना होगा दोस्तों, वो यहाँ पर हमारा होगा उत्तर आपका 3। तो ये टाइप आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए कोई और आपके यहाँ पर क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पर लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पर कई क्वेश्चन लिख देता हूँ, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन का आंसर, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर होता आपका 20 प्लस में आपका रूट अंडर में 20 प्लस में आपका रूट अंडर में 20, और ये जो डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक जा रहा है दोस्तों, अनंत तक जा रहा है। उसके बाद में दोस्तों मैं यहाँ पर आपका कहूँ 42 माइनस में आपका 42 माइनस में आपका 42, फिर से जो है 42, ये डॉट डॉट करके ए भी अनंत तक जा रहा है, और हमको दोनों के जो उत्तर होते हैं दोनों के उत्तर बताने हैं। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर दोस्तों और लिख देता हूँ, जैसे कि 72 प्लस में आपका 72 प्लस में आपका रूट अंडर में फिर से आपका 72,
प्लस रूट अंडर में फिर से 72 प्लस रूट अंडर में फिर से 72 और ए भी डॉट डॉट तक अनंत तक जा रहा है। यानी कि दोस्तों हमारे 3 क्वेश्चन हैं और तीनों के आंसर आप इजीली तरीके से बता सकते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने आपको अभी बताया है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है दोस्तों, ये जो 20 है, कितना है 20 है, 20 को 2 गुणनखंड में तोड़ना हुआ। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ तो चलिए हम संख्या ऐसी हैं कि गुणनखंड में तोड़ी जा सकती हैं, लेकिन जब क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आएगा, क्वेश्चन आएगा यहाँ पर आपका 13 प्लस में आपका रूट अंडर 13 प्लस में आपका रूट अंडर 13, तब हमको जो है दोस्तों क्या करना होगा, क्योंकि यह नियम तो आपका फॉलो होगा नहीं। जब यह नियम फॉलो नहीं होगा तो हम दोस्तों दूसरा नियम लगाएंगे, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी हम नहीं छोड़ेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी हम करेंगे। तो आप डटे रहिए थोड़ी देर। तो यहाँ पर हमको 4 गुणा 5 में करें तो दोस्तों 20 आ जाता है, और इनका जो अंतर होता है यानी कि डिफरेंस वो भी आपका बना रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों प्लस है तो हमारा बड़ा नंबर होगा, यानी कि उसका जो उत्तर होगा वो कितना होगा, वो आपका 5 होगा। यहाँ पर देखें दोस्तों 42 है तो 42 को तोड़ेंगे तो 6 गुणा 7 होता है, और इनका अंतर भी आपका 1 है। माइनस है तो आपका छोटा नंबर से होगा, यानी कि आपका छोटी संख्या होगी, माइनस है तो कितना होगा, इसका उत्तर 6 होगा। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कितनी है दोस्तों, आपकी 72 है। कितनी है दोस्तों यहाँ पर आपकी 72। जब यहाँ पर आपका 72 है तो 72 को हम तोड़ेंगे इस प्रकार से, तो 8 गुणा में आपका 9 होता है, 8 गुणा में 9 प्लस है तो हमारा बड़ा नंबर से होगा, यानी इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो कितना होगा, वो यहाँ पर हमारा 9 होगा। तो बिल्कुल आपके इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं अच्छे से दोस्तों यहाँ पर आपका समझ में आ रहे होंगे। चलिए एक दो क्वेश्चन इस प्रकार के और हम देखते हैं। उसके बाद में हमने जो आपका टाइप अभी 13 रूट प्लस में 13 ये जो बताया था उसको यहाँ पर देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर चलिए एक दो क्वेश्चन मैं इसका और लिख देता हूँ दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर आ जाए आपका 6 रूट माइनस में आपका 6 रूट माइनस में आपका 6 रूट माइनस में यहाँ पर डॉट डॉट करते इनफाइनाइट तक जा रहा है, सीरीज ये अनंत तक जा रही है। अब चलिए हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन आ जाए आपका यहाँ पर 56 प्लस में आपका रूट अंडर 56 प्लस में आपका रूट अंडर 56 फिर से 56, और ये भी डॉट डॉट तक दोस्तों अनंत तक जा रही है, यानी कि आपका इनफाइनाइट तक जा रही है। और हमको दोनों का ही जो उत्तर है दोस्तों, दोनों का ही आंसर बताना है कि बताइए हमारा जो दोनों का ही उत्तर होगा वो यहाँ पर दोस्तों क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले एक चीज़ जो दोस्तों हमको दिख रही होगी कि इनको हमको किस फॉर्म में तोड़ना होगा दोस्तों, गुणनखंड के फॉर्म में तोड़ना होगा। तो हम 6 को तोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हम 2 गुणा 3 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, यानी कि 6 को 2 गुणा 3 हम इजीली तरीके से कह सकते हैं। जब इजी कह सकते हैं तो यहाँ पर साइन माइनस का है तो छोटी संख्या उत्तर होगी, यानी कि इसका जो उत्तर होगा वो हमारा कितना होगा, वो उत्तर हमारा दोस्तों यहाँ पर आपका 2 होगा, यानी कि इसका फर्स्ट का क्वेश्चन हमारा कितना आया है आपका 2। उसके बाद में हमको देखना होगा कि यहाँ पर कितनी है 56, तो 56 को दोस्तों हम 7 गुणा में 8 कह सकते हैं, यानी कि 7 8 56 होता है। प्लस का साइन है तो बड़ी संख्या होगी, यानी इसका जो उत्तर होगा हमारा वो कितना होगा दोस्तों, वो यहाँ पर आपका 8 होगा। बिल्कुल आपको यहाँ पर पता चल गया कि इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों हमको जब भी दिखें तो हमको किस तरीके से सॉल्व करने होते हैं। अब चलिए हमने देखते हैं यहाँ पर जो मैं डिस्कस कर रहा था कि जिसके गुणनखंड नहीं तोड़े जा सकें तब हमको कौन सी ट्रिक अपनानी पड़ेगी, तब हमको क्या करना होगा, क्या क्वेश्चनों को हम छोड़ेंगे, तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर आपका रूट अंडर में 5 प्लस में आपका रूट अंडर में 5 प्लस में आपका रूट अंडर में 5, एक कहाँ तक जा रही है दोस्तों, आपकी इनफाइनाइट तक जा रही है। अब 2-3 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ। जैसे कि अभी आपको यह क्वेश्चन सेम टू सेम कैसा लग रहा होगा, 5 रूट में 5, जिसका मैंने अभी आपका यहाँ पर जिक्र किया था, सेम टू सेम आपको यह क्वेश्चन लग रहा होगा। लेकिन एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर और जिक्र किया था, जैसे कि 5 रूट के अंडर फिर से 5 रूट के अंडर फिर से 5 बराबर, बताइए। तो दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन हैं, आपको सेम टू सेम लग रहे होंगे, लेकिन इन तीनों क्वेश्चनों के जो आंसर हैं वो बिल्कुल अलग हैं, यानी कि तीनों के आंसर अलग अलग हैं। इसकी मैं बात करूं तो इसका आंसर हमेशा 5 होता है, आपको पता था 5 हो जाएगा। इसका उत्तर आपका 5 सही 7/8 होता है, यानी कि 5 की पावर 7/8। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि इसका जो उत्तर आएगा वो यहाँ पर आपका क्या आएगा। तो चलिए इसको हटाता हूँ मैं और यहाँ पर दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो आपकी एक ऐसी संख्या है जिसके अंदर में आपका प्लस है, अब इसके हम गुणनखंड तोड़ें तो गुणनखंड तो आपका इसका 4 गुणा में 1 होता है, लेकिन इनका जो अंतर होता है वो तो यहाँ पर आपका 3 आ रहा है।
तो यह तरीका, यह पैटर्न आपका फॉलो नहीं होगा। जब यह पैटर्न फॉलो नहीं होगा तो दोस्तों इसकी जो ट्रिक होती है कि जब आपका अंदर में प्लस दिया जाए, उसके अलावा आपका ये जो आपका माइनस दिया जाए, तो दोनों का हम जिक्र करें। ट्रिक क्या होती है दोस्तों, आपका ट्रिक होती है आपका 1 प्लस में 4a, ये जो रूट होता है आपका 1 प्लस 4a प्लस में आपका 1 डिवाइडेड में आपका 2, यानी कि ये जो आपका रूट है वो यहीं तक है। और आपका यहाँ पर दोस्तों अगर दिया जाए अंदर में माइनस, तो 1 प्लस में आपका 4a माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 2, दोनों ही आपकी बहुत ही अच्छी ट्रिक हैं। दोनों से हम यहाँ पर दोस्तों देखेंगे। अब चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपका देखते हैं रूट अंडर में करते हैं। तो 1 प्लस में आपका 4, यानी कि 4a की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो 4 गुणा में आपका 5 करें, कितना आएगा दोस्तों, 20 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर आपका 20, ये जो रूट है यहीं तक। प्लस में आपका 1 डिवाइडेड में आपका 2, तो यहाँ पर हम करेंगे तो आपका 20 और 1 कितना हो जाएगा आपका 21, प्लस लगा है तो प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये जो उत्तर होगा दोस्तों जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया होगा, यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट उत्तर होगा वो कितना होगा, वो यहाँ पर आपका 5 होगा। तो बिल्कुल आपके इस प्रकार के क्वेश्चन अच्छे से दोस्तों समझ में आ रहे होंगे। चलिए और क्वेश्चन मैं यहाँ पर देखता हूँ। जैसे कि मैं बात करूँ दोस्तों, क्वेश्चन आपका होता 7 प्लस में आपका 7 प्लस में आपका रूट 7 और ए सीरीज अनंत तक जाती, इनफाइनाइट तक जाती। तो मैंने आपको जो फॉर्मूला होता है, जो ट्रिक होती है, वो आपको दोस्तों बताई दी है। 1 प्लस 4a प्लस में आपका 1 डिवाइडेड में आपका 2, ये आपको फॉर्मूला यूज करना होता है। अब यूज करेंगे इसको, तो यहाँ पर आपका 1 प्लस में आपका 4, ए की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो 4 गुणा में 7 करेंगे, कितना होगा आपका 28, प्लस में आपका 1 डिवाइडेड में आपका 2। तो 28 और 1 करें तो 29 हो जाएगा। लेकिन ये जो प्लस है वो तो दोस्तों यहाँ पर आपका बाहर है, यानी कि 29 प्लस में आपका 1 डिवाइडेड में आपका 2। तो इसका जो उत्तर होगा वो यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, वो आपका रूट अंडर में 29 प्लस 1/2, यानी कि ये जो आपका दोस्तों इसका उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको और दिखाता हूँ। जैसे कि दोस्तों आपका क्वेश्चन हो यहाँ पर आपका 13 प्लस में रूट अंडर में आपका 13 प्लस में आपका रूट अंडर में 13 और ए डॉट डॉट तक सीरीज अनंत तक आपकी जाए, इनफाइनाइट तक जाए, तो तब इसका उत्तर क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला वही यूज करना है, यानी कि 4a प्लस में आपका 1 डिवाइडेड में आपका 2। यही आपको तरीका फॉलो करना है, यही ट्रिक, यही सूत्र, कुछ भी मान लीजिए, यही फॉर्मूला, तो वो आप लगा देंगे, इसका क्वेश्चन निकल करके आ जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे तो आपका 1 प्लस में आपका यहाँ पर 4a, ए की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 1 13, 13 दूनी 26, 13 3 48, 13 चौके कितना होता है आपका 52 होता है। कितना होता है दोस्तों 52, प्लस में आपका 1 डिवाइडेड में आपका 2, 52 और 1 करें तो कितना आएगा यहाँ पर 53 आएगा। 53 प्लस में आपका 1 डिवाइडेड में आपका 2, यह जो उत्तर होगा दोस्तों वो बिल्कुल सही होगा, यानी कि हमारा उत्तर भी यहाँ पर दोस्तों निकल करके आ चुका है। तो बिल्कुल आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों में दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए हम दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, ये जो साइन है, ये साइन की जगह पे आपका माइनस का होता तब हमको क्या करते, तो तब हमारा ज़्यादा अंतर नहीं होता, बस दोस्तों यहाँ पर जो प्लस का निशान है वो माइनस का आ जाता। चलिए करके 1-2 सवाल उसका भी हम यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर आपका कोई सा भी क्वेश्चन आए जिसके गुणनखंड जो होते हैं दोस्तों वो नहीं तोड़े जा सकें और आपका माइनस में हो, यानी कि माइनस में 5 को ही लेकर के बता देता हूँ। यानी कि बताइए इसका जो डॉट डॉट करके इसका जो उत्तर क्या होगा। तो मैंने आपको बताई थी जब दोस्तों प्लस आए तो हमारा ट्रिक क्या होती है, 1 प्लस में 4a प्लस में आपका 1 डिवाइडेड में आपका 2, ये लगानी होती है। जब साइन माइनस का हो तब हमको 1 प्लस में आपका 4a माइनस में आपको 1 डिवाइडेड में आपका 2, यानी यह तरीका लगाना होता है। तो दोनों ही आपको सेम टू सेम लिख रहे होंगे, बस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इतना ही डिफरेंट जो आपको दोनों क्वेश्चनों में दिख रहा होगा। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए ये जो आपका माइनस है तो माइनस वाला यूज करेंगे, यानी 1 प्लस में क्या है आपका 1 प्लस में आपका 4 है, यानी कि 4 गुणा में 5 करें तो दोस्तों 20, यहाँ माइनस है तो -1 डिवाइडेड में आपका 2। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 21 माइनस में 1 डिवाइडेड में आपका 2, यह जो उत्तर होगा बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बिल्कुल आप यहाँ पर दोस्तों समझ गए होंगे, यानी कि इसका जो उत्तर हमारा निकल कर के आया है √2, यानी √21
-1/2। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको और लिखता हूँ। और क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कितना है दोस्तों, यहाँ पर अब मैं बात करूँगा आपका 7 रूट अंडर में 7 माइनस में रूट अंडर में 7, ये डॉट डॉट तक करके दोस्तों हमारा अनंत तक आपका जा रहा है। तो हमको अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों माइनस में है तो 1, यानी कि दोस्तों मैं यहाँ पर देखता हूँ 1 प्लस में 4a माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो रूट करें तो आपका 1 प्लस में दोस्तों 4 और 7 में गुणा करें तो 28 आएगा, माइनस में आपका 1, तो 28 और 1 करें तो कितना आएगा आपका यहाँ पर 29, माइनस में 1 डिवाइडेड में 2। ये जो उत्तर होगा दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि बिल्कुल इसका सही आंसर कितना होगा यहाँ पर दोस्तों रूट 29 माइनस 1/2। तो बिल्कुल दोस्तों आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपको और जो आपका होमवर्क में दे देता हूँ, अगर वो क्वेश्चन आप दोस्तों करके कमेंट में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन दोस्तों सेम टू सेम आपको दूंगा, जैसे कि आपका 13 रूट अंडर में आपका यहाँ पर 13 रूट अंडर में आपका यहाँ पर 13, ये सीरीज अनंत तक जा रही है यानी कि इनफाइनाइट तक। सेकंड दोस्तों हमारा क्वेश्चन रहेगा कि आपका 13 रूट अंडर में 13 रूट अंडर में 13, और ये जो हमारी कहाँ तक है, यहीं तक है, इसका भी आंसर बताइए। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन आपका और है 13 प्लस में आपका रूट 13 प्लस में आपका रूट 13। दोस्तों इसको भी आप सॉल्व करके बताइए, हालांकि मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर सॉल्व करके बता दिया है। तो दोस्तों ये जो हमारा टाइप बनता है, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे तो दोस्तों आपसे बिल्कुल अच्छे तरीके से आप सही कर पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा टाइप रहेगा दोस्तों, नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो हमारी जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं 1 गुणा 2 प्लस में 2 गुणा में 3 प्लस में आपका 3 गुणा में 4 प्लस में 4 गुणा में 5, इस प्रकार के जो क्वेश्चनों का दोस्तों हमारी सेकंड क्लास होने वाली है। तो क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, तो बने रहिए। इस क्लास को आपको एंड करके इस क्लास को आप जरूर से देखिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।